श्री राम जग में शांति करो श्री राम। ओ शांति करो श्री राम जग में शांति करो श्री राम। शांति करो श्री राम जग में शांति करो श्री राम। शांति करो श्री राम जग में शांति करो शांति करो श्री राम जग में शांति करो श्री राम। शांति करो श्री राम जग में शांति करो 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 शांति करो। प्रार्थना पुष्पांजलि के अंतर्गत साक्षियों प्रार्थना के विषय में चर्चा चल रही है। आप जी से निवेदन किया जा रहा था, विश्व शांति के लिए, विश्व एकता के लिए अमोघ यंत्र है प्रार्थना। अपनी आंतरिक शांति प्राप्ति के लिए अमोघ औषध है प्रार्थना। अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सुगमतम साधन है प्रार्थना। अपनी साधना की सिद्धि के लिए सर्वोच्च साधन है प्रार्थना। भक्ति प्रकाश में साधक्षणों जितने भी प्रसंग हैं कोई भी खोल के देख लीजिएगा। हर प्रसंग में स्वामी जी महाराज ने एक या दो दोहे प्रार्थना के लिखे हुए हैं। यूं कहिएगा स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं प्रार्थना हमारी साधना का एक प्रमुख अंग है। जहां जप करते हो, ध्यान के लिए बैठते हो, वहां परमेश्वर से प्रार्थना करने का भी स्वभाव बनाना चाहिए। साधना के अंतर्गत है ये। पिछले दिनों चर्चा की थी आप जी से। पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, उसके बाद व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करने के योग्य बनता है। पिछले 2 दिनों से हम अपने ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना कर रहे थे। आज उसी को जारी रखते हैं। तो करो झुक के प्रणाम मेरे सज्जनों परमेश्वर के श्री चरणों में। घरों में अपने मस्तक को परमात्मा के श्री चरणों पर धरती पर टिका के घटना प्रणाम। जहां जगह कम है बैठ जाओ सीधे होके, रखें पीठ सीधी, ध्यान मुद्रा में बैठें, आंख बंद कर लें, देखें त्रिकुटी स्थान को, भ्रू मध्य स्थान को, स्पेस बिटवीन 2 आईब्रोज। देखते रहिए इसे। निश्चल बैठिए। ऐसे ही बैठते हो ना ध्यान में। ध्यान हमेशा बैठ के आंख बंद करके पीठ सीधी एवं बिना हिले झूले। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कहीं भी कभी भी ध्यान के लिए बैठो
परमेश्वर को अपने अंग संग मान के झुक के प्रणाम करके ये स्टेप्स याद रखिएगा। परमेश्वर को अपने अंग संग मान के झुक के प्रणाम करके परमेश्वर से आशीर्वाद लेके सीधे होके बैठ के आंख बंद करके त्रिकुटी स्थान को देखते हुए भीतर ही भीतर परमेश्वर को पुकारिएगा। ये ध्यान की विधि स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं। इसी बीच साधक जनों, आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। इस वक्त आपकी तार परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। आप परमात्मा को अपने अंग संग मान के बैठे हुए हैं, मानो आप परमात्मा के समक्ष हैं और परमात्मा आपके समक्ष है। ऐसी सुंदर भावना होनी चाहिए। आप आमने सामने बैठे हुए हैं। कभी इतना अधिकार मिल जाएगा तो आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं अपनी मां की गोद में बैठा हुआ हूं। लेकिन ये शुरू में तो नहीं, बहुत साधना के बाद, परमेश्वर की कृपा के बाद ऐसी भावना जागृत हुआ करती है। बहरहाल इस वक्त परमेश्वर के आमने सामने बैठ के जो वार्तालाप हम करते हैं वही प्रार्थना है। बड़ों के सामने आर्गुमेंट्स नहीं होती, बड़ों के साथ डिस्कशंस नहीं हुआ करती, बड़ों को हम सुझाव नहीं दिया करते, उनसे प्रार्थना की जाती है। एक प्रार्थी की तरह, एक याचक की तरह, एक भिखारी की तरह। और आप भी कहते हो ए बेगर हैज नो चॉइस। आप अपनी दरखास्त परमात्मा के श्री चरणों में रख सकते हो, इस विश्वास से कि आपकी दरखास्त जरूर पड़ी जाएगी। जो कुछ आप परमात्मा को कहने जा रहे हैं, जो कुछ कहते हैं, वह परमात्मा सुनता है। उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है वह जाने, उस पर आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार, आपका कर्तव्य मात्र इतना ही है कि उसके दरबार में जो कुछ आप कहना चाहते हैं अपने लिए और फिर उसके बाद दूसरों के लिए बस कह डालिएगा। वह द्रवित होके आपकी पुकार को सुन के तो किसी का काम बना देते हैं, तो ये उनकी मेहरबानी है। ये सब कुछ तो उसी के अधीन है, ये हमारे अधीन नहीं है। हमारे अधीन मात्र इतनी ही बात है कि उनके श्री चरणों में अपनी फरियाद को रख देना। वह फरियाद हम रख रहे हैं। पिछली दो चर्चा जो हुई उसमें यही फरियाद कर रही थी, परमात्मा मेरी बहुत इच्छा है मैं तेरे साथ ही रहा करूं, लेकिन क्या करूं, मेरे दुर्गुण दोष, मेरी दुर्बलताएं, मेरे विकार मेरा रास्ता रोकते हैं, वे तुम तक पहुंचने नहीं देते। मैं पिछले 2 दिन से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, देवाधिदेव, इन शत्रुओं का हनन करना मेरे वश की बात नहीं है। इसलिए मैं आपके दरबार में सहायतार्थ आया हूं। मेरी सहायता कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। हे सारे जहान के मददगार, मेरी मदद करो। मुझे बल दो कि मैं इन शत्रुओं का हनन कर सकूं, या आप कृपा करके मुझ गरीब पर ऐसी दया करो कि आप ही इन शत्रुओं को मार डालो। बल दोगे तो भी आप भी, शत्रुओं को मारोगे तो भी आप भी। मैं कर सकता होता परमात्मा तो मैं कभी आपको तकलीफ न देता। आपके जिम्मे न जाने कितने बड़े बड़े काम हैं। मैं अपने छोटे से काम, तुच्छ काम के लिए क्यों आपको कष्ट देता फिरूं। आप बिल्कुल इस ढंग से ही बातें किया कीजिएगा परमात्मा के साथ, जैसे आप अपने बड़ों के साथ करते हैं। बहुत शिष्ट ढंग से बातें कीजिएगा, बहुत प्रेम पूर्वक बातें कीजिएगा।
आप जिसे अर्ज की थी ना, सिर्फ शब्दों की भाषा में तो परमात्मा के पहुंचने तक बहुत बाधाएं हैं, लेकिन आंसुओं की भाषा की कोई बाधा नहीं है। आंसुओं से यदि सिक्त है आपकी प्रार्थना, आपके शब्द, आपकी वाणी आंसुओं से सिक्त है, तो साधकजनों कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। परमात्मा के पास सीधी उसके हृदय में जाके तो वह वाणी पहुंचती है। आंसुओं से सिक्त, आंसुओं से भरी हुई वाणी। आज आगे बढ़ते हैं। परमात्मा, मेरा बहुत मन करता